हेलो दोस्तों, हरियाणा जीके हब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा में मकबरे। हरियाणा में मकबरे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ख्वाजा खिजर खान का मकबरा। ख्वाजा खिजर खान का मकबरा ये आपका सोनीपत में स्थित है। कहाँ पे? सोनीपत में स्थित है। इसमें पठान शैली का इस्तेमाल हुआ है। किसका? पठान शैली का इस्तेमाल हुआ है। इसका निर्माण इब्राहिम लोदी ने खिजर खान की याद में करवाया था। इब्राहिम लोदी ने इसका निर्माण खिजर खान की याद में करवाया था। रजिया बेगम का मकबरा या रजिया सुल्तान का मकबरा ये आपका कैथल में स्थित है। कैथल में स्थित है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में हुई थी। 1240 में हुई थी। इसी के आसपास रजिया सुल्तान और उसके पति की हत्या कर दी गई थी। आपसे कोई पूछे भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक थी। आप कमेंट में ये अवश्य बताएं कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था। उसके बाद दोस्तों शेख तैयब का मकबरा। शेख तैयब का मकबरा ये आपका कैथल में स्थित है। ये भी आपका कैथल में स्थित है। 1964 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। कब? 1964 में। चैनेस्टी का बौद्ध स्तूप। चैनेस्टी बौद्ध स्तूप यह आपका शुद्ध यमुनानगर में स्थित है। शुद्ध यमुनानगर में स्थित है। अर्ध गोलाकार आकृति में इसे बनाया गया है। ज्यादातर दोस्तों आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि कौन सा मकबरा आपका कहाँ स्थित है। एक बार रिवाइज करते हैं। खिजर खान का मकबरा आपका सोनीपत में। पठान शैली का इसमें इस्तेमाल किया गया। निर्माण इब्राहिम लोदी के द्वारा करवाया गया था। रजिया सुल्तान का मकबरा या रजिया बेगम ये बोल सकते हैं आप, यह आपका कैथल में स्थित है। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। ये आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में हुई थी। 1240 ईस्वी में हुई थी। कैथल के आसपास ही रजिया सुल्तान और उसके पति की हत्या हुई थी। आपको कमेंट में बताना कि रजिया सुल्तान ने कब से कब तक शासन किया था। शेख तैयब का मकबरा यह आपका कैथल में स्थित है। 1964 में इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। चैनेस्टी का बौद्ध स्तूप यह आपका अर्धगोलाकार आकृति का शुद्ध नामक स्थान पर यमुनानगर में स्थित है। आपको कमेंट में यह भी बताना है कि भगवान परशुराम का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थित है। भगवान परशुराम जी का एकमात्र मंदिर हरियाणा में कौन से स्थान पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों इब्राहिम सूरी का मकबरा। इब्राहिम सूरी का मकबरा यह आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। इसका आकार गुंबद के आकार का है। किसका? गुंबद के आकार का है। इसका निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। शेर शाह सूरी ने करवाया था। ये इब्राहिम सूरी का पोता था। इब्राहिम सूरी इसके दादा थे। किसके? शेर शाह सूरी के। इन्हीं की याद में इस मकबरे का निर्माण करवाया गया था। पठान शैली का इस्तेमाल इसमें किया गया। कौन सी? पठान शैली का। उसके बाद दोस्तों शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का मकबरा इसका निर्माण औरंगजेब के भाई दारा सिकों ने। किसने? औरंगजेब के भाई दारा सिकों के द्वारा करवाया गया था। यह आपका कुरुक्षेत्र में स्थित है। कुरुक्षेत्र में स्थित है। आपसे पूछा जाए कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है, तो शेख चिल्ली के मकबरे को ही हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। संगमरमर के से ये निर्मित है। आपका संगमरमर से बनाया गया है। अधिनियम 1958। कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1958 के तहत इसे राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया। राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया है। उसके बाद दोस्तों शाह निजमा, शाह विलायत और शाह कुली। कौन कौन से? शाह निजमा, शाह विलायत और शाह कुली ये सभी मकबरे आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? नारनौल महेंद्रगढ़ में स्थित है। एक बार रिवाइज करते हैं। इब्राहिम सूरी का मकबरा भी आपका नारनौल महेंद्रगढ़ में है। गुंबद के आकार का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था अपने दादा इब्राहिम सूरी की याद में। इसके द्वारा शेर शाह सूरी के द्वारा इब्राहिम सूरी अपने दादाजी की याद में इसका निर्माण करवाया गया था। पठान शैली का इसमें इस्तेमाल हुआ है।
शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा, इसका निर्माण औरंगजेब के भाई दारा सिको, किसने? दारा सिको के द्वारा करवाया गया था। कुरुक्षेत्र में ये आपका स्थित है। हरियाणा के ताजमहल के नाम से शेख चिल्ली के मकबरे को जाना जाता है। संगमरमर के द्वारा ये निर्मित है, बनाया गया है। अधिनियम 1958 के तहत इसे राष्ट्रीय विरासत स्थल घोषित किया गया है। शाह निजमा, शाह विलायत, शाह कुली, ये सभी मकबरे आपके नारनौल महेंद्रगढ़ में ही स्थित है। बार बार रिपीट करने का मतलब यही है दोस्तों कि आपके दिमाग में सेट हो जाए और आप अपनी कॉपी बनाएं। जल्दी ही आप पूरा सिलेबस को कवर कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों शेख बू अली कलंदर का मकबरा, शेख बू अली कलंदर का मकबरा, ये आपका पानीपत में है। कहाँ पे? पानीपत में है। सेंट पॉल गिरजाघर, सेंट पॉल गिरजाघर, ये आपका अंबाड़ा में स्थित है। अंबाड़ा में स्थित है। अर्धगोलिक शैली का इसमें निर्माण हुआ है, अर्धगोलाकार शैली का। डेरा सच्चा सौदा, डेरा सच्चा सौदा, इसकी नींव 1948 में रखी गई थी। कब? 1948 में इसकी नींव रखी गई थी। शाह मस्ताना जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। किसने? शाह मस्ताना जी महाराज ने इसकी नींव रखी थी। इसका मुख्यालय आपका सिरसा में स्थित है। इसका मुख्यालय आपका सिरसा में स्थित है। एक बार रिवाइज करते हैं दोस्तों। शेख बू अली कलंदर का मकबरा आपका पानीपत में स्थित है। सेंट पॉल गिरजाघर आपका अंबाड़ा में अर्धगोलाकार आकृति है। डेरा सच्चा अर्धगोलाकार शैली द्वारा निर्मित है। डेरा सच्चा सौदा, इसकी नींव 1948 में रखी गई थी। शाह मस्ताना जी महाराज के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। इसका मुख्यालय आपका सिरसा में स्थित है। कहाँ पे? सिरसा में स्थित है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। कोई गलती हो तो क्षमा करें। आप सबका धन्यवाद। थैंक यू। अभी आपको वीडियोज लगातार मिलती रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।